समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान कुछ हो ही नहीं रहा है और समाधान यात्रा पर निकले हैं। बार बार यही रहेगा राज्य का मालिक। पहले तो हमने के समाधान करा, देश जागा उससे बात कुछ करने के लिए। पहले तो घर में सुधारे नहीं किए हैं, देश को क्या सुधारेंगे वो। पहले जो डीलर का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। मानदेय जो मांग रहे हैं मानदेय करना चाहिए। जानबूझ करके डीलर से 5 किलो के जगह पर 4 किलो ये सरकार बेचवा रही है। हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो आने वाले 2024 में नीतीश कुमार को दिखाने के लिए हम लोग तैयार। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए कई जगह से लोग आते रहे हैं, अपनी मांगों को रखते रहे हैं। उसी तरीके से आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ कितनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, किस चीज को लेकर है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी, चलिए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम आशुतोष कुमार हुआ। मैं बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पटना के गर्दनी बाग में हम तमाम पूरे बिहार के जितने भी 55,000 जन वितरण प्रणाली यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हड़ताल में थे, क्योंकि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का मांग है और जो हम लोगों का 2020 से 22 तक जो PMGKY फ्री खाद्यान्न वितरण किए थे कोरोना काल में, उसका मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिल पाया। उसके लिए हम लोग सरकार से बार बार अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन हमारी बात नहीं मांग रही थी। इसीलिए हम लोगों को मजबूरन ये हड़ताल करना पड़ा। अभी सरकार से बात हुई सचिव महोदय से, वैसा हम लोग को कोई लिखित मिला नहीं है, बस आश्वासन दिया गया कि हाँ आप लोगों को एक मुफ्त पैसा जो है PMGKY का वो मिल जाएगा। अभी और जहाँ तक बात है मानदेय का, तो उसके लिए अभी कोई वैसा ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया है। अभी तक आप लोगों को किसी तरीके का मानदेय नहीं दिया गया? जी नहीं दिया गया है और हमारी यही मांग है कि हमें कमीशन नहीं बल्कि हमें मानदेय चाहिए। सरकारी कर्मचारी हमें घोषित किया जाए। जिस तरह हम अभी जो काम कर रहे हैं वो जनता का सेवा करते हैं। पूरा लॉकडाउन में जो कि जनता के बीच जाना नहीं चाहता था लोग, लेकिन डीलर कोई 200 कोई 500 कोई 400 जनता को अनाज पहुंचाया, घर घर जो है अनाज पहुंचाने का काम किया, अपना जान हथेली पे डाल के जो है सरकार का आदेश का पालन करते हुए। इसके बाद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी लंबित जो मांग है सालों से ये कि कितनी संख्या है, कितने संख्या में जुटे हैं? 55,000 की संख्या में यार, प्लस में उसके एक एवरेज माना जाते है। एक डीलर का 5 परिवार है, सोच लीजिए 1.5 लाख पार कर जाएगा। हमारा मांग यही है कि सरकार जब 1 नेशन 1 राशन का बात करता है तो 1 मानदेय 1 नेशन क्यों नहीं होगा। और हमको मार्जिन मनी 2 साल 3 साल बांटे हैं, मात्र 5 महीना का मिला है। बताइए कैसे घर परिवार चलेगा। और अतिरिक्त अनाज हमको जो बढ़ाया गया है PMGKY का, उसके लिए हमको गोदाम बढ़ाना पड़ा, उसका रेंट कौन देगा। हमको उचित मानदेय चाहिए, क्योंकि एक बांटने वाला लेबर को भी रखते हैं। तो हमको तो अभी कम, जो अभी 70 पैसे 90 पैसे है, उससे तो एक लेबर भी उससे ज़्यादा कमाता है, 250 रुपया प्रतिदिन। तो लेबर से भी कम हमको मिल रहा है। आप लोगों को किसकी तरफ से अभी आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन नहीं मिला है। संगठन गए थे मिलने मुख्यमंत्री से, आपको खाता पूर्ति मंत्री से मिलने गए हैं, सचिव से मिलने गए हैं, वो आए हैं। अभी हम लोग के क्या आश्वासन मिलता है, क्या बोला जाता है संगठन की ओर से, वैसा कदम हम लोग आगे उठाएंगे। अच्छा, मान लीजिए सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आगे इस पर कुछ काम नहीं होता, आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे जब हमारा पेट ही नहीं। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो आने वाले 2024 में नीतीश कुमार को दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि हम लोग एक डीलर कम से कम 1500 2000 व्यक्ति को अनाज देती है, तो कम से कम 2000 वोट को हम विलम्ब कर सकते हैं नीतीश कुमार को, और चट्टानी एकता दिखा करके उसको हराने का काम करेंगे हम लोग। इसलिए हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम लोग सही मांग के लिए हम लोग पटना आए हुए हैं। हम अपना पारिवारिक जो चलाना है, 3 व्यक्ति हम लोग खट रहे हैं और 3 व्यक्ति का हम लोग का भत्ता भी नहीं होता है। 4000 में हम लोग कैसे काम करेंगे? गोदाम का भाड़ा देंगे, उसकी मजदूरी देंगे कि अपना पेट पालेंगे। हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, इसी रोजगार पर हम लोग निर्भर हैं। इसलिए सरकार से मांग है हमारी वेतन दिया जाए। जब आप लोगों को काम दिया गया था, किस तरीके की बातें की गई थी कि क्या कुछ किया जाएगा आपके लिए? काम तो ये था कि जो है पहले LFA से था,
उसको अचानक जो है 1 साल के लिए जो है एनएफसी को जो है ख़त्म कर दिया गया कि अब आप फ्री बांटिए। फ्री कहाँ से बांटेंगे? हमारा भी बाल बच्चा है, हमारे साथ भी परिवार है, फ्री कैसे बांटे? आप जैसे बंटवाना आप हमसे बंटवाइए, हमारा मानदेय तय कर दीजिए, हम बांटने के लिए तैयार हैं। आप जैसे बांटने कहेंगे बंटवाइए, हाथ में बंटवाइए, हम लोग बांटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मानदेय चाहिए, मजदूरी हमको चाहिए। हम अपना हक लेने के लिए आए, हमारी ये जायज़ मांग है, ये मानदेय हमारा जायज़ मांग है। कोई मजदूर खटता है, कोई भी लेबर है, कोई भी विभाग में काम करता है, उसका मानदेय तय है, हमारा भी मानदेय तय किया जाए। हमको जिस तरह कहेंगे बांटने के लिए, हम उस तरह बांटने के लिए तैयार हैं। एक इंसान पर कितने ऐसे लोगों को रखा गया है कि आप उन्हें अनाज बांटेंगे? एक इंसान पे क्या, एक डीलर पर किसी के पास 300 कार्डधारी है, किसी के पास 400 है, किसी के 500 है, सबके पास अलग अलग है। अगर आप कमीशन देंगे, किसी के पास 300 मान लिया जाए, 300 कार्डधारी है, कमीशन सबको आप बराबर देंगे तो 300 वाले का कैसे पेट भरेगा? किसी के पास 200 कार्डधारी है, 200 का अगर 90 पैसे के हिसाब से देंगे तो उम्मीद है 4000 होगा, उसमें 3000 रुपया दुकान भाड़ा है, ऊपर से नापने वाला लेबर जो है प्रतिदिन जो है 300 रुपया लेता है नापने के लिए। उसके साथ हम लोग परिवार का पति है, पत्नी है, बच्चा खटते हैं, कोई जो है मशीन चला रहा है, कोई चिट्टा काट रहा है, कोई देख रहा है, सब लगे रहते हैं। उसके बाद भी 4000 रुपया होगा। उस पर भी जो अनाज गोडाउन से आता है 50 kg का कह के देता है, उसमें 47 kg 48 kg निकलता है। बोरा समेत नाप के देता है, बोरा का वजन 650 ग्राम होता है, वो भी नहीं मिलता है। चारों तरफ से हम लोगों को दबाया जाता है। ऊपर से जो है पदाधिकारी जो है हमारे विभाग के, उनको भी मंथली चाहिए कुछ न कुछ। ये सारी परेशानियां डीलर के साथ है, ये सारी परेशानियां डीलर के साथ है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब तैयार हैं। 100 लोगों पे कितना अनाज दिया जाता है आप लोग? 20 कुंटल है, 25 कुंटल है। अभी तो किसी का मतलब 4000 बन रहा है, कोई ऐसा विक्रेता बंधु है जिसका 2000 बन रहा है, 2300 रुपया बन रहा है, बताइए कैसे चलाएगा? इसलिए एक मतलब मानदेय तय कर दिया जाए, मिनिमम 30,000 रुपया। अभी जिस तरह का महंगाई है उसके अनुसार 30,000 कम से कम होना चाहिए, तभी चलेगा। नहीं तो सोच के देखिए, संभव नहीं है। सरकार झूठ मूठ के सोचता है कि किसी और से बंटवा लेंगे। कौन बांटेगा भाई? जो नहीं जान रहा है उसको अभी लग रहा है हम बांट देंगे, कोई नहीं बांट पाएगा। ये भय में सरकार को। और आज हम डीलर उतरे हैं, कल हम पब्लिक को भी जागरूक करेंगे कि भाई हम वितरण रोक रहे हैं और आप भी हमारे साथ सड़क पर उतरिए। और हमको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जिसका हम पेट चला रहे हैं जनता को, वो मेरे साथ आएगा। और सरकार को एक न एक दिन हमारी बात को सुनना ही पड़ेगा। आज भले नजरअंदाज कर दे, लेकिन एक न एक दिन उसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि जैसा चोरी कौन करवा रहा है? सरकार करवा रहा है। अनाज कम दे रहा है वो ऊपर से हमको, और पूरा बांटने के लिए भी बोल रहा है। गोदाम से जो अनाज देता है 50 किलो वाला बोरी 50 किलो होता ही नहीं है, 48 किलो 44 किलो होता है। कहाँ से देंगे पूरा अनाज? पूरा बिहार में नल जल के जांच पंचायत में जाता है या कोई योजना के जांच पदाधिकारी जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? डीलर के दुकान पर। हाँ, उसी से पैसा इतना घुरनों से देखता है अफसर लोग हम लोग के कि कुछ कहने के लिए नहीं। जबकि नरेगा में वो लूट खसोट है, सब कुछ में लूट खसोट है। ना आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएगा ना कुछ, कहाँ जाएगा? तो डीलर के दुकान पर। कहाँ है भाई? तो बंद है। या डॉक्टर भी हम लोग गए हैं, या काम नहीं रहता है 30 दिन के, कितना क्या है कि 5 दिन में बढ़ गया। 10 कुंटल माल है तो कितना दिन में बटेगा? 30 दिन दुकान खोल के बैठिए। ये अफसरशाही है। अफसरशाही कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया ना, ये विभाग के टोटल पदाधिकारी का आय का जांच किया जाए, तब पर्दाफाश होगा। पहले जब जनता का पूरे अनाज का बात करते हैं, हम भैया पूरा अनाज देने के लिए एकदम रेडी हैं, लेकिन हमको तो पूरा दे दिया जाए। अगर एजीएम के विरुद्ध एसडीओ ही बोलते हैं तो एसडीओ ऊपर फोन करके धमकाते हैं कि अनाज लेता है, तुमको लाइसेंस रखना है कि नहीं रखना है। डीएसटी का हम लोग का पोलदारी सरकार देती है, लेकिन सर वो खुद रख लेता है। वो आगे की क्या रणनीति है? अगर इस पर कुछ नहीं होता है, काम नहीं किया जाता, आगे क्या करने वाले? आगे की रणनीति यही है कि हमारे जो बिहार में जो मोर्चा बना है, पहले भिन्न भिन्न गुटों में लोग बटे थे, लेकिन अभी इस आंदोलन में सभी लोग एक साथ आए हैं। कई लोग अभी वार्ता के लिए गए थे फूड कमिश्नर के यहाँ, वहाँ से वार्ता करके आए हैं। जैसा ये लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे उसके हिसाब से पूरे बिहार के विक्रेता पालन करेगा। लेकिन मैं एक बात आपको मीडिया के माध्यम से सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि यह जो 55,000 विक्रेता है, तो 55,000 विक्रेता ही नहीं है, इसके साथ इनके परिवार हैं, इनके लोग हैं, इनके समर्थक हैं। ये सारे लोग अगर विरोध हो जाएंगे तो सरकार को बदलने में कोई देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अभी युवा जो नेता तेजस्वी यादव हैं,
इनसे भी कहा गया था कि आप जो विक्रेता लोग जो आ रहे हैं तो इनका मीटिंग में भी आप शामिल हो और इनका दुख सुख सुनने का काम करें, लेकिन इन्होंने भी नहीं आ सके। तो मैं मांग करता हूं कि यहाँ के जो विक्रेताओं के साथ जो हो रहा है बिहार में, जानबूझ करके सरकार जो है अभी जांच के नाम पर 14 गो पॉइंट पर जांच करवाती है सरकार हर बुधवारी जांच को। तो उस बुधवारी जांच में जो बिहार के सारे पदाधिकारी हैं किसी विभाग में नहीं जाते हैं, सिर्फ जाते हैं कहाँ, सिर्फ जाते हैं जन वितरण प्रणाली की दुकान पर, और वहां जाने के बाद कोई जांच नहीं करते हैं। एक दलाल को रखे हुए रहते हैं, उस दलाल के माध्यम से तय होता है कि आप कितना दे रहे हैं। आई इस तरह से मैं समझता हूं पूरे बिहार में कम से कम 1 करोड़ रुपया हर बुधवार को पैसा तसला जाता है। तो मैं आप लोगों से ही कहता हूं कि डीलर कहां से देगा, जानबूझ करके डीलर से 5 किलो के जगह पर 4 किलो ये सरकार बेचवा रही है, सब सरकार चोर बना रही है। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा शुरू की है, क्या लगता है आप लोगों के लिए ये समाधान का रहेगा, समाधान होगा? नहीं, अभी तो हम गया से हैं, अभी दलाई लामा से अगर मिलने आ जाएंगे, चुप्पे आ रहे गया में, समाधान यात्रा पर निकले हैं, समाधान कुछ हो ही नहीं रहा है और समाधान यात्रा पर निकले हैं। वाह रे वाह, यही रहेगा राज्य का मालिक जो समाधान कुछ करना नहीं है और रोडबाजी कर रहे हैं। वाह। अभी उन्होंने समाधान यात्रा के बाद देश की यात्रा करने की भी बात कही है, आप इसके बारे में समाधान सब वो क्या करेगा, पहले तो हमने के समाधान करा, देश जाकर उससे बात कुछ करने के लिए। आप जो बोले हैं कि जो देश भ्रमण के लिए निकले हैं, पहले तो घर में सुधारे नहीं किए हैं, देश को क्या सुधारेंगे वो? पहले जो डीलर का जो मांग है उसको पूरा कीजिए, मानदेय जो मांग रहा है मानदेय करना चाहिए। जो कमीशन है, कमीशन सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है, उसको कैसे चलाएगा अपना घर परिवार? वितरण करते हैं लोगों के बीच। कोरोना काल में इन्होंने कई जगह लोगों के लिए काम किया है, लेकिन सरकार के तरफ से इन्हें किसी भी तरीके का ना मानदेय मिला है और ना ही इनके पैसों को फिक्स किया गया है कि आपको कितना दिया जाएगा। इनके साथ काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण ये लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। आज इन्होंने पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इनकी कई मांगे हैं सरकार से जो हमने आपके सामने रखी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।